जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर राधा रानी कौन है और उनका एक गुप्त चीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत बड़ा रहस्य है। उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखें और आप राधा रानी के बारे में जाने। जो रहस्य है उसे आज मैं खुल करके बताऊंगी, तो उसे जाने, समझे और आप राधा रानी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। मैं ये आपको पूरे भरोसा देकर के बता रही हूँ कि पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें और आप जान जाएं आज राधा रानी का रहस्य। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब जानते हैं राधा रानी कौन है और राधा रानी का कौन सा ऐसा रहस्य है जिसे जानते ही हम राधा रानी को साक्षात दर्शन उनका कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में देखिए बता चुकी हूँ कि राधा रानी कौन है और कृष्ण जी कौन है। तो कृष्ण जी जो हम जब अपने आंखों से ऊपर की ओर देखते हैं और जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, आप खुले में निकल जाएं और जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर आपको क्या दिखाई देता है? सीधे सीधे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही होता है ना, कुछ नहीं दिखाई देता। वो कुछ नहीं क्या है? वो कुछ नहीं हमारा नीला आकाश है। जो कुछ नहीं है वही तो आकाश है ना। और ये जो आकाश है वो नीले रंग का है। तो यही नीले रंग का जो आकाश है, जो कुछ नहीं है, यही तो हमारे कृष्ण जी हैं। यही अपने कलर में, यही इसलिए नीले रंग के वो अवतार लिए जब धरती में आए, तो इसलिए उनका रंग नीला था, क्योंकि काला नहीं था। कहते हैं ना कि काले थे, नहीं, काला नहीं था। उनका रंग मतलब नीले रंग का था। जैसा आकाश का कलर है सेम वैसा ही कलर हमारे श्री कृष्ण जी का था। अब राधा रानी कौन है? तो जब आप ऊपर देखें तो आकाश है और ये हमारे कृष्ण है। और जब आप ऐसे सामने देखते हैं चारों तरफ तो आपको क्या दिखाई देता है? बिल्कुल खुला चारों तरफ दिखाई देता है। और ये इनका कलर क्या है जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई देता है? कैसा रंग का? सूर्य की किरण दिखाई देती है ना। सूर्य के किरण से जो प्रकाश में जो पूरा वातावरण दिखाई दे रहा है, यही तो राधा रानी है। इसलिए तो राधा रानी का रंग गोरा है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें हर कुछ जो है चमकीला दिखता है, गोल्डन दिखता है, चांदी के जैसा दिखता है, सोने के जैसा दिखता है। तो यही चांदी और सोने के कलर की हमारी राधा रानी है। अब बोलेंगे कि ऐसा कैसे? तो जब देखिए ये विष्णु जी जो हैं, आपको देखिए पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये शिव कौन है, ये शक्ति कौन है। और शिव शक्ति का ही रूप है विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का। और जब उन्होंने ये धरती का, जब ब्रह्मांड का निर्माण किया, जब इसे सृष्टि बनाया, उस वक्त जब उन्होंने प्रकृति बनाया तो साथ में जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बहुत सा चीज बनाया प्रकृति में। लेकिन जब मनुष्य नर और नारी को बनाया, तो जब नर और नारी रहेंगे तो वहां पर तो देखिए कुछ न कुछ होगा ही, अनहोनी चीज घटेगा ही। तो जब नर और नारी का भी सृष्टि हुआ तो वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ी भी शुरू हो गया। और जब गड़बड़ी शुरू हुआ, जब मतलब कह सकते हैं कि पाप होने लगा, तो हमारे विष्णु जी को अवतार लेकर के धरती में आना पड़ा। तो सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, अभी कलयुग में भी, मतलब हर युग में कोई ना कोई अवतार लेकर के विष्णु जी आते ही हैं धरती में। तो द्वापर युग में कृष्ण जी के रूप में उन्होंने धरती में आया था, अवतार लिया था। तो अब अवतार कौन लिया? कौन है विष्णु जी? जो यही जो कुछ नहीं है वही तो आकाश जो है वही तो विष्णु जी है ना। और जो ये सामने दिखाई दे रहा है यही तो राधा रानी है। मतलब ये जो सृष्टि है यही जो है, जब यही सब मिल करके जब एक जीव के रूप में अवतार लेकर के जब धरती में आते हैं तो यही तो हमारे
कृष्ण होते हैं और राधा होते हैं। मतलब प्रकृति का ही स्वरूप जो है वही शक्ति है, वही शिव है और वही विष्णु है, वही लक्ष्मी है। और वही फिर जब अवतार लेते हैं तो वही कभी राम बन के, कभी सीता बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी राधा बन के धरती में आते हैं। तो इसलिए ये कृष्ण जो है ये है और राधा रानी ये है। समझ में आ गया कि जो आकाश है नीले रंग के हैं वो कृष्ण जी हैं और जो सुनहरी रंग की है वो राधा रानी है। तो सृष्टि इसलिए कहा गया है कि ये दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि जो ये सृष्टि बनाना तो बहुत ही खूबसूरत बना, तो बहुत खूबसूरत इसलिए उनका सौंदर्य होता है जो प्रकाशमय होता है। राधा रानी को देख करके हम इसलिए एकदम मतलब चौक सा जाते हैं, एकदम चकाचौंध हो जाता है हमारी नजरें, क्योंकि वो इतनी प्रकाशमय होती है ना कि मतलब वो एक साधारण व्यक्ति देख नहीं सकता है। लेकिन मैं ये सब जो बता रही हूँ ये देखिए कोई साधारण चीज नहीं है। इन सब चीजों के पीछे बहुत ही रहस्य है और वो रहस्य मैं धीरे धीरे खोल रही हूँ। तो ये सब रहस्य है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसे राधा रानी का जो जीवनी है ना उसे गुप्त रखा गया है, बिल्कुल मतलब रहस्य है उनका जीवन जो है। और कृष्ण जी का जो है वो बिल्कुल मतलब वो तो पूरे संसार में जाने जाते हैं। वो तो एकदम हर कोई को पता है कि हाँ कृष्ण जी ऐसे ऐसे थे, बहुत बलवान थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत से कारनामे करते थे। बहुत सा चीज आप कृष्ण जी के बारे में जाने होंगे और गीता में कृष्ण जी का चर्चा हर जगह है। लेकिन राधा रानी का नाम आप गीता में, भगवत गीता में एक जगह भी नहीं आपको मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राधा रानी को हमेशा गुप्त रखा गया है, उनका चर्चा ऐसे कहीं भी नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से कृष्ण का चर्चा कृष्ण चर्चा होता है, शिव चर्चा होता है, वैसे राधा रानी की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, उन्हें बहुत गुप्त रखा जाता है। अब अभी जैसे मैं चर्चा कर रही हूँ राधा रानी का, आप लोग को बता रही हूँ रहस्य, तो ये मुझे मतलब बहुत अंदर से बहुत हिम्मत लाना पड़ता है और तब जाकर के हम आप तक बोल रहे हैं। ये तो इतना आसान नहीं है। राधा रानी का बखान करना, राधा रानी का नाम तक लेना बहुत मुश्किल है। एक राधा नाम बोल देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप राधा नाम पुकार लिए, जब आप राधा वर्ड बोल दिए राधा, तो फिर आप मतलब दूर दूर तक फिर कुछ भी अपवित्र, अशुद्ध ऐसा कोई भी फिर कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगेगा। क्योंकि वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही मासूम है, बहुत ही कोमल है। वो होता है ना, कहा जाता है कि स्त्रियों को घर से निकलने नहीं देना चाहिए, स्त्रियों को की रक्षा करनी चाहिए, हमेशा स्त्रियों के साथ कोई ना कोई होना चाहिए बॉडीगार्ड, स्त्रियों को पूरा वस्त्र पहनना चाहिए, शरीर को ढक के रखना चाहिए। तो आखिर ये सब क्यों बोला जा रहा है? इसलिए कि क्योंकि वो कमजोर है? नहीं, वो कमजोर नहीं है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कीमती है। कीमती चीजों को भी बहुत मतलब जतन से रखा जाता है। इसलिए तो हमारे देश में नारियों को ना बहुत ही कीमती चीज माना गया है। इसलिए कीमती चीज को हमेशा हम छुपा करके हमेशा उसे बहुत सावधानी के साथ रखते हैं। तो इसलिए जब आप कोई सोना का पेटी लेकर के जा रहे हैं या कोई धन से भरा हुआ आप सूटकेस लेके जा रहे हैं जिसमें रुपया पैसा हो, खजाना हो, तो आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे नहीं ना। उसे बहुत जतन से ना एकदम बॉडीगार्ड उसको पकड़ता है, गन वन के साथ एकदम पूरा सुरक्षा के साथ लेके चलते हैं ना। यही बात है। तो एक नारी जो है वो भी बहुत धनवान है, बहुत ही वो कीमती चीज है, इसलिए उनके साथ किसी ना किसी को एक बॉडीगार्ड को चलना पड़ता है, कहीं उसका मतलब कहीं खो ना जाए ये जो हमारी कीमती चीज हमारी नारी है वो। इसलिए तो देखिए नजरिया अलग है, उसको सोचने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं अभी नारी का बखान कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं राधा रानी से यहाँ पर मैं आ गई। क्योंकि राधा रानी का नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो ये श्री कृष्ण जी हैं तो उन्हें आप कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे। लेकिन ये जो राधा रानी है ना वो बहुत सुकुमारी है, बहुत ही कोमल है, उनका हृदय जो है सो एकदम इतना मतलब ऐसा पवित्र है ना कि बस अगर कोई भक्त आ जाए और उनसे बोल दे कि हे राधा रानी मुझे ये पूरा, वो कुछ सोचेंगी नहीं, सब कुछ फटाक से वो कर देंगी, तुरंत कर देंगी। इसलिए फिर राधा रानी का नाम बहुत मुश्किल से लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है और हर कोई के बस में नहीं है राधा रानी का नाम लेना। आप देखेंगे शिव चर्चा हो रहा है, शिव जी का भजन हो रहा है, शिव जी का सब कोई नाम ले रहे हैं, कृष्ण का, राम का, हर कोई का।
हर देवी देवता का नाम एकदम आराम से ले सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, लेकिन राधा नाम आप बहुत कम देखे होंगे। जिन्होंने राधा नाम का जाप कर लिया या फिर राधा नाम को पहचान गया, वो समझ जाइए कि करोड़ों अरबों में कोई एक होता है। और नाम लेना तो बहुत मतलब किस्मत से कोई नाम लेता है, उनके जो रहस्य हैं, उनका जो गुप्त चीज है, उसे कोई अगर जान गया तो वो तो समझ जाइए कि कोई एक बिरला ही होता है जो कि उनके रहस्य को समझ पाए। और राधा रानी के रहस्य को तो समझना इतना आसान है ही नहीं, क्योंकि इतना रहस्य है कि आप एक चीज खोजेंगे ना तो दूसरा तीसरा असंख्य है, असंख्य उनका रहस्य है, जिसे हमें समझना हम साधारण लोगों का बस में नहीं है। लेकिन बस में अपने जानकारी से जो मुझे ज्ञान होता है, जो मुझे मालूम है, वो आप तक शेयर कर रही हूँ कि बस एक चीज जान जाए और उससे आप भी लाभ उठाएं। क्योंकि देखिए, जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जो ये कुकर्म हो रहा है, जो ये ऐसे ऐसे घटनाएं जो आप सुन रहे हैं, ये सब दिनों दिन बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि जो असल में जो चीज है उसे हम पहचान ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे, तो फिर कैसे नहीं होगा। इसलिए अगर आपको देखिए भूख लगी है और आप भूख को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस भूख में हमें क्या करना चाहिए जो भूख मिटे। अगर कोई अनजान है, उसको नहीं, जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे एक जब माता उसे दूध पिलाती है, उसे दिया जाता है भोजन, तब ना उसको भूख दूर होता है, तो बच्चा समझता है कि हाँ चलो, मुझे जो ये एकदम तड़प था, जो परेशानी था, कुछ मिला हमें, तो फिर जाके वो परेशानी खत्म हुआ, तब ना पता चला। अगर उस इंसान को पता ही नहीं है कि भूख हम कैसे दूर करें, तो फिर वो उसका दूर होगा कभी, भूख कभी नहीं होगा। तो हमें जो चीज के लिए हम इस धरती में आए हैं और हमें उसका पता ही नहीं है, तो जिस चीज के लिए आए हैं वो कार्य हम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हम कितने जन्म लेते रहेंगे और कितने मृत्यु हमें प्राप्त होते रहेगा, हमें कभी नहीं मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम जिस कार्य के लिए आए हैं धरती में, वही हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही कार्य के लिए आए हैं, सिर्फ राधा रानी का नाम लेने आए हैं, राधा रानी को समझने के लिए आए हैं, हम राधा रानी के रहस्य को जानने के लिए आए हैं, हम राधा रानी के गुप्त जो है चीजें, उन्हें जानने आए हैं, उन्हें हम खोजने आए हैं, उसका हमें प्राप्ति करना है इस धरती में आकर के। तो कृष्ण नाम तो सभी ले लेते हैं, लेकिन राधा नाम कोई जल्दी नहीं ले पाता है। तो बस मैं इतना बताना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को कि जो कार्य आप करने आए हैं उस पर विशेष ध्यान दें, ना कि कुछ और कार्य करें। हम क्या क्या करने लगते हैं, हम धन कमाने लगते हैं, हम भोग विलास में बिल्कुल मग्न हो जाते हैं कि आनंद और विलासिता का जीवन बिताने लगते हैं। हमें धन चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, आप ध्यान दीजिए इस बात में, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप इस चीज को करके देखिए, आप राधा रानी का नाम जप करके देखिए, आप राधा रानी को समझ के देखिए, राधा रानी के रहस्य को जान के देखिए। ना आपको भूख लगेगी, ना आपको किसी चीज की जरूरत होगी, ना आपको कुछ भी दुनिया में अच्छा लगेगा उसके बाद। और उसके बाद भी आपका जीवन बहुत ही अच्छा कटेगा, बहुत अच्छा। जो आप करोड़ों अरबों लाखों और ऊंचा पद पा करके भी जो आपको नहीं खुशी मिल रहा है, जो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, वो आप सिर्फ एक राधा रानी के रहस्य को जान जाएंगे ना, तो आपको वो सारी सुख सुविधा सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको आनंद प्रदान करेगा। तो हम किस चीज में हैं, हम ऊंचा पद पाने में लगे हैं, हम मतलब ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने में लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना खाने में लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो कि सब व्यर्थ है। आप कितना भी खा लीजिए, आपका पेट कभी नहीं भरने वाला है। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लीजिए, आपको स्वाद नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। आप एक बार खाएंगे, फिर तुरंत मन करेगा कुछ दूसरा स्वादिष्ट चीज खाएं, फिर उसे आप खाएंगे, फिर तीसरा चीज मन करेगा, आपको बार बार ये मन करते रहेगा। आपका स्वाद बुझ ही नहीं रहा है, आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन चाहिए एकदम हर वक्त हर समय। तो क्यों? क्योंकि कुछ कमी है। आप जब राधा रानी का नाम लेने लगेंगे, जब आप राधा रानी का रहस्य को समझ जाएंगे ना, तो ये स्वाद फिर क्या है, ये ऐसे ऐसे स्वाद तो फिर एकदम तुच्छ लगेंगे। जब राधा रानी का जो रस मिलेगा ना, उस रस में जो अमृत है ना, जब वो एक बूंद, अगर एक बूंद आपके जीवा में अगर आ जाएगा ना, तो फिर सारे स्वाद भोजन के ना बस एकदम लगेगा जैसे बेस्वाद हो जाएगा। बस उस एक बूंद अमृत में इतना स्वाद है,
इतना रस है, वो इतना रसीला है कि मीठे मीठे फल भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये है राधा रानी का रहस्य, जिसके रस पान करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी, हरि जी व्याकुल रहते हैं 24 घंटे हर वक्त, बस राधा रानी का रस पान करने के लिए। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो क्या करते हैं, राधा रानी का रसपान करते हैं। उनको उस रस में जो उनको सुख मिलता है ना, उन्हें किसी और चीज में सुख नहीं मिलता है। वो बांसुरी ऐसे ही थोड़ी बजाते हैं, और बांसुरी बजा करके जितने भी मतलब धरती में जो भी ब्रह्मांड में खूबसूरत चीज है उसे अपने वायु के द्वारा लेते हैं, और राधा उस वायु में सिर्फ राधा भरते हैं और उसे अपने अंतर आत्मा तक पहुंचा देते हैं। और वो जो बांसुरी से जो आवाज, जो धुन निकलती है राधा रानी की, राधा राधा राधा, वो बांसुरी में क्या गीत गाते हैं, सिर्फ गुनगुनाते हैं राधा का नाम, राधा राधा राधा। और जब वो सुर जब निकलता है बांसुरी से राधा रानी का, तो वो तीनों लोक में गूंजता है। और उस नाम को सुनने के लिए जो जैसे स्थिति में ना, वो वैसे ही खड़े रह जाता है, स्टेचू बन के मूर्त बन जाता है। जैसे जब गोपियां अपने घरों में खाना बनाती थी, भोजन बनाती थी, या फिर बर्तन धो रही हैं, या कपड़े धो रही हैं, या किसी भी कार्य में लगी हैं, पानी लेकर के आ रही हैं, जब ये धुन सुनाई देता था ना कृष्ण भगवान के बांसुरी से राधा रानी का नाम, तो जो जैसे स्थिति में है, जो कपड़े धो रही है तो वो ऐसे करके सुनती रह जाती थी, अगर खाना बना रही है तो वो ऐसे करके सुनती रह जाती थी, जो जैसा है वैसे सुनते रह जाता है। रानी के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी तृप्ति है कि उसे जो सुन लेगा उसे फिर कुछ और सूझेगा ये नहीं। तो ये स्वाद है, ये हमारा सुख है, ये आनंद है, ये हमारा धरती में आने का बस यही कारण है कि हमें राधा रानी के रहस्य को जानना है, ना कि हमें स्वादिष्ट खाना के ऊपर ध्यान देना है, ना कि हमें धन अर्जित करना है, ना कि हमें ऊंचा पद पाना है। कुछ मत कीजिए, सिर्फ राधा रानी का नाम आप जान जाइए। रटिए तो बहुत दूर की बात है, रटिए मत, सिर्फ अभी राधा नाम को समझिए, जानिए और देखिए चमत्कार। उसके बाद जिस तरह से आपको राधा रानी का रटने का नाम जप करने का मन करेगा ना, कि हर वक्त मन करेगा राधा राधा राधा, उसके बाद राधा रानी आपको छोड़ेंगी कहाँ, वो हर इच्छा हर कुछ आपको देंगी, सारा सुखी संपन्न आपको कर देंगी। राधा रानी एक बार जब आपको मिल गई ना, फिर उनसे आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। ये शक्ति है। और आपको मैं बता दे रही हूँ कि आप राधा रानी का नाम जिस दिन से जपना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन से आप राधा रानी को समझ जाएंगे ना, उस दिन आप अपने घरों को खुला छोड़ के जाइए। आप निधड़क कोई भी चीज कैसे भी कहीं भी जाइए, कुछ बाल बाका आपका नहीं होने वाला है, कोई घटना घटेगा नहीं, कोई ये जो हो रहा है इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, कुछ नहीं होगा। आप नाम ले करके तो देखिए, कहते हैं कितने बार लड़के पुरुष की, चलो मैं अभी तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ, बुलाओ तुम अपने कृष्ण को, देखते हैं कौन कृष्ण आके अभी तुम्हारा बचाता है, तुम्हें पता है, देखते हैं, यही बोलते हैं ना। क्यों नहीं बचाएगा, जरूर बचाएगा। उतना जब शक्ति होगी तब ना, उतना हमारा, जब हम खुद वैसे हो रहेंगे तब तो आएंगे कृष्ण जी। गंदगी में कहाँ कृष्ण जी आने वाले हैं? कृष्ण तो वहां आएंगे ना जहां पर पवित्रता होगी। आप खा रहे हैं नॉनवेज, आप पी रहे हैं शराब, आप खेल रहे हैं जुआ और सोचते हैं कि कृष्ण भगवान आकर के आपको बचाएंगे। नहीं, आप गलत सलत कार्य करना छोड़िए, फिर आएंगे। जब आप इस तरह का वस्त्र पहन करके जा रही हैं, या आप कभी नाम ले ही नहीं रही हैं भगवान का, आप इस तरह से खान पान आपका सही नहीं है, तो कहीं कोई किसी को बचाने कृष्ण भगवान आने वाले नहीं है। और ये जो लोग खुश हैं, आनंद में है, सोचते हैं कि हम बहुत धन इकट्ठा कर लिया, हमको बहुत पद प्रतिष्ठा मिल गया, वो लोग तो धोखे में है बस, कि बस वो चकाचौंध बस वो चमक रहा है, वो 4 दिन का चांदनी है, वो कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर वो अंधकार ही अंधकार है। लेकिन जिसने राधा रानी का जप लिया, जिसने राधा रानी का नाम ले लिया, जिसने राधा रानी को पहचान गया, जिसने राधा रानी के रहस्य को जान गया, उसे सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में। मैं ये यकीन के साथ कह रही हूँ, आप सब बात मान लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज राधा रानी का रहस्य थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। उम्मीद है कि इस थोड़ा बहुत से ही आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। और चलिए, ऐसे ही मैं और भी रहस्य लेकर के आऊंगी राधा रानी का। तो आप सब हमारे वीडियो को देखते रहें, और इस धरती में आप जो कर्म करने आए हैं
उपभोग करे और हर आनंद को प्राप्त करे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।